ब्रजवासियों को कन्हैया पर बड़ी दया आती थी। कन्हैया की जय जयकार भी करते थे, कन्हैया से झगड़ा भी करते थे। कन्हैया रूठ जाता था तो कन्हैया को मनाते भी थे। और मेरा कृष्ण ब्रजवासियों से दूर चला जाता था तो कृष्ण की वह वेदना में फूट फूट करके ब्रजवासी रोते थे, क्योंकि ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना सखा नहीं माना था। ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना भगवान नहीं माना था, बल्कि ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था कि तुम ही हमारे सब कुछ हो। और जिस दिन जीव भगवान को सब कुछ मान लेता है, पर भगवान उसका साथ कभी छोड़ देता है। भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसी के साथ रहते। आपको विश्वास नहीं होगा, इस कलयुग में भी इस भारत भूमि पर 4 संत ऐसे हुए जिनका यह पंच भौतिक शरीर किसी को मिला नहीं। सह शरीर वो भारत के 4 संत भगवान में समा गए। सबसे पहले संत हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का शरीर मरने के बाद मिला नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि रामकृष्ण परमहंस जी मां भगवती जगदम्बा परम्बा काली के हृदय में समा गए। सह शरीर मिलाई नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी का एक कलयुग की बात है। दूसरे संत हुए चैतन्य महाप्रभु। ये भी सह शरीर जगन्नाथ भगवान के अंतःकरण में समा गए। इनका शरीर भी नहीं मिला। तीसरे संत हुए मीराबाई। मीराबाई का शरीर भी आत्मा निकलने के पश्चात नहीं मिला। द्वारिकाधीश के अंतःकरण में जाकर के मीराबाई समा गई। चौथे संत हुए तुकाराम, जिनका शरीर नहीं मिला। विठलनाथ भगवान के अंतःकरण में जाकर के सह शरीर समा गए। प्रत्यक्ष कलयुग की घटना है, क्योंकि भारतवर्ष के इन 4 महान संतों ने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया था। जब भगवान कहते हैं कि जब तुम मुझे अपना सर्वस्व मान लोगे तो फिर ये पंच भौतिक शरीर को मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। इस पंच भौतिक शरीर को भी इस ब्रज की रज के समान मैं अपने हृदय में स्थापित करूंगा। हम भक्ति करें, भगवान को याद करें, हमारी क्या औकात है। हम अपनी इच्छा से ना भक्ति कर सकते, ना भगवान को याद कर सकते, लेकिन जब भगवान हमको याद करते हैं तो हमें उनकी याद आ जाती है और हम उनका ध्यान करने लगते हैं, उनके धाम में जाकर के रहने लगते हैं, उनके दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। घर में जो भी प्रसादी बनती है उसका भोग लगाने के लिए बैठ जाते हैं और उसी परमात्मा के नाम का संकीर्तन करने लग जाते हैं। ये सब उसी की कृपा से होता है। इसलिए ईश्वर से अपने अंतःकरण का संबंध जोड़ो, बनावटीपन का। यदि हम और आप ईश्वर से बनावटीपन का संबंध जोड़ेंगे तो वो ईश्वर भी हमारे और आपके साथ बनावटीपन निभाएगा। तो उसको दोष मत देना कि ऊपर वाले ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।
विचार करिए, संपूर्ण भारत वर्ष कितना बड़ा है, लेकिन उसमें से केवल 4 महान संत निकले। 14 ही हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं, 400 हो जाते हैं, केवल 4। तो इस ब्रजमंडल में, अयोध्या में, प्रयागराज में, पंढरपुर में जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी वैकुंठ जाएंगे, आवश्यक नहीं है। Hey, I'm off to the next meeting, but I need to find an Italian restaurant. Outdoor seating, pet friendly, of course. अगर ऐसे धाम में जाने से व्यक्ति सभी वैकुंठ चले जाते तो यमलोक तो कभी का खाली हो गया। धाम में जाकर के हमने क्या किया? हमने धाम की मर्यादा को बनाकर के रखा या नहीं रखा? धाम की मर्यादा हम रखेंगे तो धाम हमारी मर्यादा रखेगा। भगवान का ख्याल हम रखेंगे तो भगवान ख्याल हमारा रखेंगे।